नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छी होंगे। कल आप सभी ने जगह जगह यूट्यूब चैनल पे, अलग अलग सोशल साइट पे सब ने ये देख लिया कि राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर का सिलेबस जारी हो चुका है और आरपीसी ने कल ही जारी कर दिया था ऑफिशियल साइट के ऊपर। दोस्तों, ये वीडियो लेट बना रहा हूँ क्योंकि दोस्तों बनाने का रीज़न भी था, क्योंकि जो पूरा सिलेबस था दोस्तों, हिंदी को छोड़कर बाकी सभी जितने भी सब्जेक्ट थे सारी टॉपिक्स इंग्लिश के अंदर दिए हुए थे। और कल रात से बच्चों की डिमांड आ रही थी कि सर कन्वर्ट करके बताओ हिंदी में सिलेबस क्या है, क्योंकि इंग्लिश के अंदर थे तो बच्चों को कुछ टॉपिक्स नहीं पता चलते कि क्या पूछ रहे हैं, क्या करना है इसमें। तो पूरा विस्तृत सिलेबस दोस्तों मैं आज हिंदी में लेके आया हूँ आपके सामने। पूरा एक एक टॉपिक जो कि इंग्लिश में मेंशन था सभी को मैंने कन्वर्ट करके हिंदी में आपके सामने प्रस्तुत मैं आज करने वाला हूँ। तो थोड़ा सा काम करना पड़ा, इसी वजह से थोड़ा लेट हो गया, लेकिन विस्तृत सिलेबस हम जानेंगे। तो एक लाइक बनता है दोस्तों, लाइक कर दीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब करें चैनल को। लगातार आपको बहुत सारी भर्तियों की रिगार्डिंग अपडेट मिलती रहती है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर 2021 का जो सिलेबस है वो जारी कर दिया गया है। तो आप सभी से चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैथ है इसके नायक नाम से है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दोस्तों मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल को दोस्तों ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी मैथ है इसके नायक नाम से। और टेस्ट सीरीज़ दोस्तों चल रही है आपकी, और राजस्थान एसआई की भी मैं टेस्ट सीरीज जल्दी ही दोस्तों शुरू करने वाला हूँ। आज या कल मैं अनाउंस कर दूंगा। और ये जो पूरी पीडीएफ आपको सिलेबस जो कि हिंदी में विस्तृत मैंने लिखी है सभी टॉपिक्स, ये आपको अगर पूरी पीडीएफ चाहिए तो इसी टेलीग्राम चैनल पे दोस्तों आपको मिल जाएगी। तो इसी का लिंक दोस्तों नीचे दिया गया है, ज्वाइन हो जाइएगा। इस वीडियो के बाद में मैं दोस्तों आपको ये अवेलेबल वहाँ करवा दूंगा। सभी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी के लिए दोस्तों हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए, सबसे पहले पेपर जो फर्स्ट होगा वो दोस्तों हिंदी का होने वाला है। किसका होने वाला है? हिंदी का। तो हिंदी के सिलेबस में देखो क्या क्या दिया, ये सारा कुछ हिंदी में मेंशन था, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर शब्द रचना, संधि विच्छेद, समास, उपसर्ग, प्रत्यय है। और यहाँ पर शब्द प्रकार के अंदर दोस्तों तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अवयव। और सिलेबस में दोस्तों कोई बदलाव नहीं किया गया है, मोटे तौर पर कोई भी बदलाव नहीं किया। सिर्फ एक आपका बाल अपराध वाला टॉपिक जुड़ा है जो कि राजस्थान कांस्टेबल परीक्षा में भी था और इसमें भी आ गया। बाकी कोई बदलाव दोस्तों नहीं किया गया है, सेम टू सेम वही सिलेबस दोस्तों अब की बार है, तो इसमें कोई ज़्यादा बदलाव तो है नहीं। चलिए, हिंदी में शब्द रचना, शब्द प्रकार, और तत्सम, तद्भव, देश विदेश शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, यानी कि विस्तृत सिलेबस है, बड़ा सिलेबस है। वाक्य शुद्धि है, उसको थोड़ा सा मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ। चलो ठीक, पढ़ा रहने देते। शब्द ज्ञान, पर्यायवाची विलोम, एकार्थक शब्द, शब्द युगों का अर्थ भेद, समूर्त भिन्नार्थक शब्द, समानार्थी शब्दों का विवेक, उपयुक्त शब्द चयन दोस्तों। ठीक है, हिंदी के टॉपिक्स आप देख पा रहे हैं। शब्द शुद्धि आ गया है। व्याकरण की कोटियाँ जैसे परसर्ग, लिंग, वचन, पुरुष, काल, वृत्ति, वाच्य, मुहावरे, वाक्य रचना। दोस्तों हिंदी यहाँ पर 200 नंबर की दोस्तों पूछी जाएगी, 200 नंबर की। तो बहुत ही टर्निंग पॉइंट है दोस्तों ये सब्जेक्ट। अगर आप बहुत अच्छे से कवर कर लेते हो, 180 नंबर दोस्तों अगर आप ले आते हो हिंदी में, तो आपका सिलेक्शन दोस्तों पक्का हो जाता है। 110% दोस्तों आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा अगर हिंदी को आप अच्छे से कर लोगे। तो पूरी स्ट्रेटजी दोस्तों हम आपके लिए लेके आएंगे, तो लगातार इस चैनल से आप जुड़े रहिएगा। अब जो बात रही मेन सिलेबस की, ये थोड़ा सा और है, विराम चिन्ह का प्रयोग, परिभाषिक शब्दावली। ठीक है, अब जो मेन सिलेबस है उसके बारे में बात करते हैं, जो कि पेपर 2 का, जो कि हिंदी में नहीं दिया है, इंग्लिश में मेंशन था, कि राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति और साहित्य, परंपरा और विरासत, ये टॉपिक है। इसके अंदर क्या क्या टॉपिक मेंशन किए देख सकते हैं आप। राजस्थान के इतिहास में प्रमुख स्थल है, प्रमुख राजवंश है, प्रशासनिक और राजस्व प्रणाली है, सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दे हैं, स्वतंत्रता आंदोलन, राजनीतिक जागरण और एकीकरण, वास्तुकला की प्रमुख विशेषताएं हैं, किले हैं, स्मारक हैं, कला, पेंटिंग है, हस्तशिल्प कला है, राजस्थानी साहित्य का महत्वपूर्ण कार्य है, यहाँ पर बोलियाँ हैं, लोकगीत है, लोक नृत्य हैं, मेला है, त्यौहार है, परंपराएं हैं, संस्कृति, विरासत, धार्मिक आंदोलन, संत, लोक देवता, देवियाँ, महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल और राजस्थान के प्रमुख हस्तियों के बारे में दोस्तों पूछा जाएगा। नहीं, राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति और साहित्य, परंपरा और विरासत के अंदर ये टॉपिक दोस्तों मेंशन किए गए हैं। एक एक टॉपिक मैंने छोड़ा नहीं है, जितने इंग्लिश में लिखा था वो पूरा मैंने हिंदी में लिख दिया है। ठीक है, अब भारतीय इतिहास के बारे में देखते हैं कि भारतीय इतिहास में क्या टॉपिक आपके यहाँ पे दिए गए हैं। सबसे पहले प्राचीन और मध्यकालीन।
प्राचीन दोस्तों और मध्यकाल के अंदर देखते हैं, प्राचीन और मध्यकालीन भारत की प्रमुख विशेषताएं हैं और प्रमुख स्थल हैं। कला है, संस्कृति है, साहित्य है, वास्तुकला है, प्रमुख राजवंश, उनकी प्रशासनिक प्रणाली है, सामाजिक आर्थिक स्थितियां हैं, प्रमुख आंदोलन है। यहाँ पर आधुनिक काल की अगर बात करें तो आधुनिक भारत इतिहास में दोस्तों 18वीं शताब्दी के मध्य से आपको पढ़ना है और वर्तमान तक की घटनाएं सारी जितनी भी हुई हैं वो सारी के सारे दोस्तों आपको पढ़नी है, व्यक्तिगत और मुद्दे जो भी हैं। स्वतंत्रता संग्राम और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो भी हुए हैं, इसके विभिन्न चरण और देश के विभिन्न हिस्सों में जो महत्वपूर्ण इनका योगदान रहा है, ये सारा आपको पढ़ना है। उसके बाद में 19वीं और 20वीं शताब्दी में सामाजिक और धार्मिक सुधार जो आंदोलन दोस्तों हैं उन्हें भी हमें पढ़ना होगा। आधुनिक काल में स्वतंत्रता के बाद एकीकरण और देश के भीतर जो पुनर्गठन हुआ है उसके बारे में भी हमें डिटेल्स यहाँ पढ़ना होगा। तो ये भारत का इतिहास हमने देख लिया, हिंदी में क्या क्या टॉपिक आप समझ गए होंगे। उसके बाद अगर हम देखें विश्व और भारत का भूगोल अगर दोस्तों देखते हैं तो सबसे पहले विश्व के भूगोल की अगर हम बात करें तो व्यापक भौतिक विशेषता है विश्व के अंदर, पर्यावरण और पारिस्थितिक मुद्दे हैं। उसके बाद वन्य जीव, जैव विविधता, अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग हैं, प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र जो विश्व स्तर के ऊपर है वो आप देख सकते हैं, कुछ टॉपिक थे। अब दोस्तों हम भारत के भूगोल के टॉपिक देख लेते हैं, उसके बाद में राजस्थान के देखेंगे। भारत के भूगोल में क्या मेंशन है, व्यापक भौतिक सुविधाएं और प्रमुख शारीरिक विभाजन, कृषि आधारित गतिविधियां, खनिज के अंदर दोस्तों हमें लोहा, मैग्नीज, कोयला, तेल और गैस, परमाणु खनिज, इनके बारे में पढ़ना होगा। प्रमुख उद्योग, औद्योगिक विकास के बारे में पढ़ना है। परिवहन है, अपना प्रमुख परिवहन गलियारों के बारे में जानना है। प्राकृतिक संसाधन, पर्यावरणीय समस्याएं जो आती है और पारिस्थितिक मुद्दों के बारे में डिस्कशन हमें करना होगा भारत का भूगोल। उसके बाद में राजस्थान के भूगोल में क्या दिया गया है, व्यापक भौतिक सुविधाएं और प्रमुख शारीरिक विभाजन। राजस्थान का प्राकृतिक संसाधन है, जलवायु है, प्राकृतिक वनस्पति है, वन्य जीव, जैव विविधता और प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं, खान और खनिज के बारे में भी जानना है हमें। और जनसंख्या भी राजस्थान के भूगोल में दोस्तों ऐड की गई है। कुछ और चीज़ें, औद्योगिक विकास के लिए प्रमुख जो उद्योग स्थापित किए गए हैं उनके बारे में हमें संभावित में किए जाएंगे, उनके बारे में भी हमें जानना यहाँ पर होगा। ठीक है, देख सकते हैं बीच में हमारे चैनल का लोगो है, तो इस नाम से आपको चैनल मिल जाएगा, सर्च करेंगे तो। उसके बाद में दोस्तों भारतीय संविधान और राजनीतिक प्रणाली शासन। तो सबसे पहले संवैधानिक विकास और भारतीय संविधान में क्या कुछ है वो देखते हैं। भारतीय सरकार अधिनियम 1919 और 1935 हमें पढ़ना है। संविधान सभा, भारतीय प्रकृति, संविधान, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य के मूल सिद्धांत, मौलिक कर्तव्य, संघीय रचना, संवैधानिक संशोधन, आपातकालीन प्रावधान, जनहित याचिका और न्याय की समीक्षा के बारे में भी हमें दोस्तों पढ़ना होगा। मतलब एक एक टॉपिक को मैंने बड़े अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया है, आप समझ सकते हैं कि इसमें हमें क्या पढ़ना है। ठीक है, अगला भारतीय राजनीतिक प्रणाली और शासन। भारतीय राज्य की प्रकृति, भारत में लोकतंत्र, राज्यों का पुनर्गठन, गठबंधन सरकारें, राजनीतिक दल जितने भी हैं, राष्ट्रीय एकता, संघ और राज्य की कार्यकारिणी, संघ और राज्य विधायिकी, न्यायपालिका के बारे में, राष्ट्रपति के बारे में, संसद के बारे में, सर्वोच्च न्यायालय, चुनाव आयोग, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, केंद्र सतर्कता आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में, लोकपाल, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, स्थानीय स्व सरकार और पंचायती राज सार्वजनिक नीति। यानी बहुत बड़ा सिलेबस है दोस्तों आपका ऐसा ही का यहाँ पर, तो डरना नहीं है, सारी चीज़ें बताएंगे। ये कुछ टॉपिक है। उसके बाद में हम राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक प्रणाली के बारे में देख लेते हैं। राज्यपाल पढ़ना है, मुख्यमंत्री, विधानसभा, उच्च न्यायालय, आरपीएससी के बारे में, जिला प्रशासन, राज्य मानवाधिकार आयोग, लोकायुक्त, निर्वाचन आयोग के बारे में, राज्य सूचना आयोग के बारे में, सार्वजनिक नीति, कानून अधिकार और नागरिक चार्टर के बारे में दोस्तों में डिस्कशन करना होगा। ठीक है, अब दोस्तों में आर्थिक अवधारणाएं और भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में जानना है, कौन से टॉपिक हैं। अर्थशास्त्र का बेसिक कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए, बजट के बारे में, बैंकिंग, सार्वजनिक वित्त, राष्ट्रीय आय, विकास और विकास के मूल ज्ञान, लेखांकन, प्रशासन में अवधारणा, उपकरण और उपयोग, स्टॉक एक्सचेंज और शेयर मार्केट के बारे में जानना है। राजकोषीय और मौद्रिक नीतियां हैं, सब्सिडी के बारे में, सार्वजनिक वितरण प्रणाली और ई कॉमर्स के बारे में हमें ज्ञान होना चाहिए, पढ़ना है। तो ये जो ज्वाइन मैथ स्कैन है कि हमारा टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, सर्च करना टेलीग्राम चैनल पर और आपको ये वहाँ पर मिल जाएगी पीडीएफ। ठीक है, पूरे की पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, तो पढ़ने में बड़ी आसानी होगी। आगे देखिए, अर्थव्यवस्थाएं, मुद्रास्फीति है, संकल्पना है, मुद्रास्फीति में प्रभाव है, नियंत्रक है, तंत्र, आर्थिक विकास और योजनाएं, 5 साल की जो योजनाएं होती हैं उनके उद्देश्य, रणनीतियां और उपलब्धियों के बारे में हमें पढ़ना होगा। अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र जैसे कृषि है, उद्योग है, सेवा है, व्यापार है, इनके मुद्दों के बारे में हमें जानना दोस्तों है यहाँ पर।
उसके बाद में प्रमुख आर्थिक समस्याएं जो है, सरकारी पहल है, आर्थिक सुधार और उदारीकरण से रिलेटेड चीज़ें पढ़नी है। मानव संसाधन और आर्थिक विकास में दोस्तों मानव विकास की सूची के बारे में हमें पढ़ना होगा। गरीबी और बेरोजगारी के में अंदर हमें अवधारणा है, प्रकार है, कितने प्रकार की गरीबी है, बेरोजगारी है, कारण क्या है, उपचार क्या है, वर्तमान फ्लैशिंग योजना इनके रिलेटेड क्या चल रही है, इनके बारे में डिस्कशन करना है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता यानी कमजोर वर्ग के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं, उनके बारे में दोस्तों हमें अर्थव्यवस्था भारत की उसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद इकोनॉमी राजस्थान की भी दोस्तों पूछी जानी है। राजस्थान में क्या पूछा जाएगा, अर्थव्यवस्था का एक स्थूल अवलोकन है, प्रमुख कृषि है, औद्योगिक सेवा क्षेत्र के मुद्दे हैं, ग्रोथ है, विकास है और योजना, अवसंरचना, संसाधन, प्रमुख विकास परियोजनाएं दोस्तों हैं, कार्यक्रम योजनाएं ST, ST, SC, ST और पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक, विकलांग, निराश्रित महिलाओं, बच्चों, वृद्धों, किसान, मजदूरों के लिए जो उनके कल्याण के लिए जो योजनाएं चलाएगी उनके बारे में दोस्तों हमें ध्यान होना चाहिए। उसके बाद में दोस्तों हम साइंस टेक्नोलॉजी के बारे में टॉपिक दिया गया है, इसके अंदर क्या पूछा जाएगा, विज्ञान प्रौद्योगिकी के अंदर हमें क्या पूछा जाएगा। डेली साइंस दोस्तों ने हर रोज विज्ञान की जो मूल बातें जीवन में घटित होती है हम देखते हैं अमूमन, उनके बारे में हमें ज्ञान होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर के बारे में, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, उपग्रहों सहित अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के बारे में, रक्षा प्रौद्योगिकी, नैनो तकनीक आप समझ सकते हैं, अणु और परमाणु के बारे में बात की गई है, उनके रिलेटेड हमें जानकारी होनी चाहिए। मानव शरीर, खाद्य, पोषण, स्वास्थ्य की देखभाल, पर्यावरण और पारिस्थितिकी और उनका प्रभाव, जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी यानी जैव प्रौद्योगिकी और जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में हमें दोस्तों यहाँ पढ़ना होगा, विज्ञान प्रौद्योगिकी। अब राजस्थान के विशेष संदर्भ में कुछ टॉपिक दोस्तों दिए गए हैं, जैसे कृषि है, बागवानी है, वानिकी और पशुपालन के बारे में दोस्तों हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है। राजस्थान में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास के बारे में दोस्तों में अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद में दोस्तों रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी भी आपसे पूछी जाएगी। रीजनिंग में कुछ टॉपिक्स देख सकते हैं, जैसे लॉजिकल रीजनिंग, स्टेटमेंट और निष्कर्ष है, कथन तर्क है, कथन और निष्कर्ष है, कार्रवाई के सिलेबस और विश्लेषणात्मक तर्क है। मेंटल एबिलिटी में कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं, नंबर सीरीज है, लेटर सीरीज है, ऑड मैन आउट है, कोडिंग डिकोडिंग है, रिलेशनशिप से जुड़ी समस्याएं हैं, आकृतियां और सब क्वेश्चंस, अलग अलग जो टॉपिक्स दे रखे हैं वो आपको सारे यहाँ पर पढ़ने होंगे। मैथ का भी कुछ पार्ट यहाँ पे दोस्तों दिया गया है, बेसिक न्यूमेरिक्स यानी मैथ के कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं, गणित और सांख्यिकी विश्लेषण का प्राथमिक ज्ञान दोस्तों आपको होना चाहिए, नंबर सिस्टम का ज्ञान होना चाहिए, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, रेशियो और प्रोपोर्शन के बारे में, प्रतिशत है, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में, डेटा एनालिसिस, टेबल, बार ग्राफ, डायग्राम, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट, ये सारा दोस्तों आपको पढ़ना है। तो चिंता न मत कीजिएगा, पूरा सिलेबस मैं आपको बता रहा हूँ और कैसे पढ़ना है, मैं आपको क्या पढ़ाऊँगा, पूरे चीज़ें आपको मैं अगली वीडियो में आपको मिल जाएगी। आज हम सिलेबस में टॉपिक क्या उनके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। लास्ट एंड फाइनल जो टॉपिक रहता है वो है करंट अफेयर का। करंट अफेयर में दोस्तों में क्या पढ़ना है, राज्य की प्रमुख घटनाएं, राजस्थान की प्रमुख घटनाएं और उनके मुद्दे, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जो महत्वपूर्ण घटनाएं जो हुई उनके बारे में थोड़ा जानना है। हाल ही के समाचार पत्र में किसी व्यक्ति विशेष, किसी स्थान विशेष की चर्चा का विषय बना था, उसके बारे में दोस्तों हमें पता होना चाहिए। और खेल से संबंधित जितनी भी गतिविधियां होती हैं हर साल, उनके बारे में दोस्तों हमें पता होना चाहिए। तो ये एक विस्तृत सिलेबस था दोस्तों, आपके सामने मैंने यहाँ पर दिखाया दोस्तों, आप देख सकते हैं पूरा का पूरा दोस्तों हिंदी में मैंने कन्वर्ट करके आपके सामने रख दिया है। अब आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है कि इंग्लिश में क्या नाम लिखा और उसका क्या मतलब होता है, पूरा एक एक टॉपिक मैंने पूरा हिंदी में लिख के दे दिया है। अगर इसकी PDF आपको चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को अभी ज्वाइन कर लेना और चैनल को दोस्तों अभी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी चैनल पर राजस्थान सब इंस्पेक्टर से रिलेटेड सारे वीडियोज़ मिलेंगे, सारी टेस्ट सीरीज चलने वाली है दोस्तों। तो दोनों को, टेलीग्राम को और इसको अभी ज्वाइन कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा बेनिफिट दोस्तों आपको होने वाला है। तो ये था एक विस्तृत सिलेबस, काफ़ी बड़ा सिलेबस है, लेकिन वो कहते हैं कि आसमान में छेद नहीं हो सकता। कौन कहता है वजह, कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। यानी इतना बड़ा सिलेबस है, इसका मतलब कवर नहीं होगा। अरे मेहनत तो करो, एक बार आप प्रयास तो करो, सिलेबस भी होगा, सिलेक्शन भी दोस्तों होगा, वर्दी हमारी होगी, ये कसम है हमें उन माँ बाप की जिन्होंने सपने देखे हैं हमारे कंधों के ऊपर वर्दी के, उस वर्दी को दोस्तों हमें पूरा करना होगा। तो लगातार दोस्तों बने रहिएगा, पूरा मोटिवेशन, पूरा स्ट्रेटजी, पूरी सब कुछ आपको मिलने वाला है। तो ये सिलेबस उम्मीद करता हूँ पूरे टॉपिक्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो इसे लाइक करना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करना। जो बच्चे डाउट में हैं कि भाई इंग्लिश में क्या टॉपिक है, हिंदी में क्या है, तो उनका डाउट क्लियर हो जाए और पूरे अच्छे से वो हिंदी के अंदर पूरा सिलेबस देख पाए। चलिए मिलते हैं, शिक्षा। जय हिंद, जय भारत।